एकाग्रता, कुछ कहते हैं कि एकाग्रता नहीं हो पाती है, जैसे कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ों पे। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कब मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं। अब मेडिटेशन में होता क्या है कि 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, लेकिन कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाया किसी चीज़ों पे मैं, या एकाग्रता नहीं कर पाया। और मान लो मैं कोई काम भी कर रहा हूँ, और मान लो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाया मैं चीज़ों पे। तो वजह क्या होती है? कहीं ना कुछ वजह होती होगी, क्योंकि अगर आप एकाग्रता नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है, बिना कारण के एकाग्रता नहीं होती। तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आप कॉन्सन्ट्रेट चीज़ों पर नहीं कर पाते हो। तो अगर मैं मेडिटेशन के ऊपर कहूँ, तो जैसे मान लो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान करते वक्त मैंने सोचा कि चलो मैं माइंड पे यहाँ इस जगह, जैसे बीच में होती है ना ये दोनों आँखों के बीच में, यहाँ, या फिर चलो चलो शुरू करते हैं नाक पे, यानी किसी एक पॉइंट को बिंदु मान के मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एकाग्र नहीं होगा वो, थोड़ी देर में सर में दर्द होने लगेगा, आंखें दुखने लगेंगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो माइंड को भी और आँखों को भी। मैंने आंखें मीच ली, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एकदम कॉन्सन्ट्रेट कर रहा हूँ अपने माइंड पे या फिर अपनी नाक पे, कोशिश कर रहा हूँ, एक एज्यूम कर रहा हूँ। तो क्या होगा, वो एक तरीके से माइंड मेरा प्रेशराइज होगा, वो आंखें भी। तो थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में दर्द शुरू हो जाएगा, एकाग्रता तो छोड़ो, दर्द शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि एकाग्रता ऐसे आती ही नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं पेन देगा अगर इस तरीके से है। और अगर आप किसी भी चीज़ में, कहते हैं ना कि आप प्रेशराइज करोगे चीज़ों को, मेडिटेशन के अंदर है, आपने आंखें मूंदी और आप बैठ गए, फिर उसके बाद आपने एक तरीके से एकाग्र करने की कोशिश की अपने दिमाग को या फिर अपने नाक पे। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक आध मिनट के लिए आप करते रहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा अब आँखों पे, क्योंकि आपकी ऐसे शांत है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फिर उससे प्रेशराइज कर रहे हो, फिर एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो दिक्कतें खड़ी करेगा। अब ये हर फील्ड में ऐसा ही है, कोई भी फील्ड हो। और आप कहते हैं कि पढ़ रहे हो या फिर भी कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे एकाग्रता नहीं हो पाती है। उसके लिए कहते हैं ना कि चीज़ों में मज़ा आना चाहिए, तो एकाग्रता खुद ब खुद हो जाएगी। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान करते वक्त अगर मुझे एक अंदर से अनुभूति हो रही है अच्छी, और मुझे अच्छा फील हो रहा है, और मैं अंदर से बिल्कुल रम गया हूँ इन चीज़ों में, तो एकाग्रता अपने आप ही होना शुरू हो जाएगी। आपको उसे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही होने लगेगी। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि आपको उसमें रम जाना होगा। अगर आप उसमें रमते नहीं हैं, एक शब्द होता है रस, अगर आपको उसमें रस नहीं आ रहा, अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो वहाँ एकाग्रता मुश्किल है। हो सकता है किसी और की परिभाषा के अनुसार एकाग्रता कर ले, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज करोगे चीज़ों को, होता है ये। तो एकाग्रता के लिए क्या है कि चीज़ों में रम जाना होता है। अगर मान लो मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसमें इंटरेस्ट लेके या रम के या उसमें रस नहीं लूँगा उन चीज़ों में, तो 10-5 मिनट 15 मिनट पढ़ के फिर उसमें नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि उसमें रस नहीं आ रहा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जब तक आप चीज़ों को इंटरेस्ट तरीके से एक रस लेके उन चीज़ों को नहीं करोगे ना, तो एकाग्रता नहीं होगी। अब मेडिटेशन के क्षेत्र में भी देख लीजिए, तो मेडिटेशन क्षेत्र में यही है कि अगर आप ज़बरदस्ती एकाग्र करने की कोशिश करोगे तो वो दिक्कतें खड़ी करेगा। तो उसके लिए तो यही है, आपको अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है वास्तव में, अगर आप उसमें रस ले रहे हैं चीज़ों में, तो एकाग्रता खुद ब खुद हो जाएगी। अगर मान लो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और मेडिटेशन करते वक्त अगर मुझे उसमें रस आ रहा है, या फिर मैं एक दृष्टा की तरीके से सिर्फ चीज़ों को, कहते हैं ना, चीज़ों को आप देखो, सिर्फ
अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ चीज़ों को देखो। देखने का मतलब ये है कि आप मान लो अपने आँखें बंद कर लीं, आप बैठे हैं शांति से, कहीं किसी भी पॉइंट को प्रेशराइज़ नहीं करना, बिल्कुल शांत रिलैक्स, एकाग्रता अपने आप हो जाएगी, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर उस काम में रम गए अच्छी तरीके से और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है उसमें, आपको रस आ रहा है उस चीज़ों में, तो एकाग्रता कहीं न कहीं अपने आप ही हो जाएगी। एकाग्रता करने के लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास तभी करना पड़ता है जब आप प्रेशराइज़ कर रहे हो चीज़ों को, और वो दिक्कतें खड़ी करता है। चीज़ों में इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ों में तो एकाग्रता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट तरीके से कर रहे हैं, अगर आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, आपको रस आ रहा है काम में, तो उसमें भी आपकी एकाग्रता हो जाएगी और आप अच्छे से वो काम करते रहेंगे। तो उसमें रस आना ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। उसमें मैं कहता हूँ आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा तभी एकाग्रता होगी, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एकाग्रता मुश्किल है चीज़ों के लिए, क्योंकि ये किसी प्रेशराइज़ से नहीं आती हैं। आप अगर करो कि मैं अपने शरीर को प्रेशराइज़ करके कुछ एकाग्रता हासिल करूँ तो नहीं होगी। उसके लिए आपको एक तरीके से रिलैक्सेशन होना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए। अगर मैं मान लो कोई काम भी कर रहा हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। अगर कहीं न कहीं अगर इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में तो देखोगे कि आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, फिर आप उसमें रमेंगे भी नहीं। तो अगर आप उसमें रम रहे हैं और आपको उसमें रस आ रहा है तो ये समझ लो वो काम बहुत अच्छी तरीके से अच्छा होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा ही होगा, क्योंकि आप उसमें पूरी तरीके से डूब गए उस काम में। वही आपको उसी जगह एकाग्रता हो जाएगी। एकाग्रता के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बस यही है। अगर आप चीज़ों में रम रहे हो तो एकाग्रता है, अगर आप चीज़ों में रम नहीं रहे तो एकाग्रता नहीं है। यही एकाग्रता की परिभाषा है, और किसी और का अनुभव क्या कहता है इसकी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है एकाग्रता का यही स्वरूप है और यही परिभाषा है।